हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर हमारा अभी तक डे नंबर 7 तक हो चुका है। आज ये अपना है डे नंबर 8 और अभी तक जितने मैंने वीडियो डाले हैं आप लोगों के लिए, जितने मैंने कंटेंट बताया आप लोगों को बड़ा शानदार तरीके से बताया है। और आज अपना जो डे नंबर 8 है ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। डे नंबर 8 एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी दिमाग की ना पूरी नसें हिला देगा, जिसमें हम कुछ चीजें शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कुछ हम नियमों के अकॉर्डिंग सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में क्या क्या बातें रखनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डे नंबर 8 और यहां से क्वेश्चन आएंगे, पक्का कंफर्म आएंगे एग्जाम में, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है हर चीज में। तो वो क्या गड़बड़ होगी, कैसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, आइए करते हैं शुरुआत बेटा जी। ओके आइए अब देखिए बेटा जी, करते हैं इस प्रश्नों की शुरुआत। आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो ये प्रश्न बड़े खतरनाक सवाल है और इनमें क्या चीजें याद रखनी है वो देखना आप। देखो 800 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाते हैं। देखिए इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, 800 रुपया 8 वर्ष में 1200 रुपए हो जाते हैं। क्लियर। इसी ब्याज दर पर, इसी ब्याज दर मतलब जो यहां पर थी वही ब्याज दर यहां पर होगी, तो ब्याज दर का कोई लेना देना नहीं। यहां पर आगे क्या रखा है, इसी राशि पर, इसी राशि मतलब 800 पर, ठीक है ना। 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि ब्याज कितना होगा। तो आप ये सोच के देखिए यहां पर गेम कैसे हो रहा है। यानी कि 800 रुपए 8 वर्ष में 1200 हो जाता है। अब थोड़ा सोच के देखो, 800 रुपए 8 वर्ष में 1200 हो जाते हैं। इसका मतलब 800 रुपए से 1200 रुपए यानी कि 400 रुपए ब्याज, 400 रुपए ब्याज हुए। ये जो 400 रुपए ब्याज के हुए हैं ये कितने वर्षों में हुए हैं, 8 वर्ष में। तो हमें ये बताना है कि 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा। समझ में आई बात ये। यानी कि आप ये कह सकते हो सर 800 रुपए से 1200 हो गए, तो 400 रुपए जो ब्याज हुआ है, 400 रुपया का जो ब्याज हुआ है वो कितने वर्ष में हुआ है, 8 वर्ष में हुआ है। तो 400 में 8 का भाग दे देंगे और गुणा, हमें 6 वर्ष का चाहिए तो हमने 6 से गुणा कर दिया। अब ये कम करना है जब आपका मूलधन क्या हो, सेम हो। मूलधन क्या हो, सेम हो। मूलधन हमारा सेम था इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया 8 पंजू 40, 6 पंजू 30, 300 रुपया। यही इसका क्या होगा, ब्याज होगा आंसर। समझ में आई मेरी बात, ये एकदम सीधा। और बच्चे को जब ये एग्जाम में प्रश्न देते हो तो बच्चा फंस जाता है, क्या करना है। आओ करते हैं एक और। 5400 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतने हो जाते हैं, 5400 रुपया, ठीक है ना। 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, तो 6666 रुपए हो जाते हैं। तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि कितना ब्याज है। प्रश्न क्या पूछा उसने, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, अगर ब्याज 2% अधिक होता तो ब्याज भी 2% अधिक मिलता। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यानी कि ये 5400 रुपये है। क्लियर। अगर मैं कह दूं कि 2% ब्याज अधिक होता, अगर 2% अधिक होता तो इसका 2% निकाल लो। कितने वर्ष के लिए, 5 साल में, तो 5 वर्ष का और बट्टे 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि 540 रुपया अधिक मिलता। अगर ब्याज की दर बढ़ेगी, अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो ब्याज भी तो अधिक होगा। तो 540 का 2% ब्याज कितना होता है, 540 रुपया। यानी कि 5400 रुपए का 2% ब्याज कितना होता है, 540 रुपए। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। यानी कि हमें इतना ब्याज अधिक मिलता। क्लियर, इतना अधिक मिलता। अब प्रश्न क्या पूछा है, यह धन 5 साल में कितना हो जाएगा। भैया 5 साल में 6666 रुपए था। अगर 2% अधिक होती तो ये ब्याज अधिक मिलता, इतना ब्याज अधिक मिलता, तो ये और इसमें जोड़ देंगे 540। लीजिए बेटा, 0 का सॉरी 6 के 6, 10 की बिंदु असल की 1, 12 के 2 असल की 1, इतने रुपए हो जाते आंसर। अब तुम सोचो ये मैंने कैसे किया है। अरे भाई उसने बोला कि मूलधन तो वो का वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
5 वर्ष में इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, अरे ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज भी तो बढ़ेगा। तो 2% यानी 5400 का मैंने 2% निकाल लिया 5 वर्ष का, 5 वर्ष का निकाल लिया 540। 2% बढ़ने का मतलब 540 रुपए बढ़ेगा, 540 रुपए और बढ़ जाएगा। तो पहले 6666 था, अब 540 और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 7206 रुपए। समझ में आए कुछ? ऐसे और भी क्वेश्चन करवाता हूं, पहले इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 के ऊपर ध्यान दो। 3200 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 7.5% अधिक होती, अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा। मेरे पास मूलधन कितना है? तो आपने बोला 3200 रुपए मूलधन है। इसका 7.5% निकाल के देखो कितने वर्ष को लिए। दोनों जगह सेम वर्ष है तो 6 वर्ष का निकालना है। 6 वर्ष और बटे 100। आपने बोला 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 6 पंजू 30, असल की 3, 6 7 42 और 3 45, यानी कि इनको गुणा करेंगे तो 45 आएगा। 45 को 32 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 45 दूनी 90, असल की 9, 45 दूना 135, 135 और 9 144, ये लीजिए, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इसका उत्तर आएगा 1440 रुपया, ये ब्याज है। अब तुम थोड़ा सा एक बात सोच के देखो, मैंने क्या बोला कि 3200 रुपए है, अगर 7.5% अगर ब्याज परसेंट बढ़ेगी, अधिक होगी, तो ब्याज भी तो अधिक होगा। तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा? 1440 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतना ब्याज बढ़ जाएगा कब? जब इतना परसेंट बढ़ेगा। तो इतना परसेंट बढ़ेगा तो इतना ब्याज भी बढ़ेगा। तो आप ये सोचो, उसने बोला 6 वर्ष में नया मिश्र धन क्या होगा? तो पहला मिश्र धन था 5312 रुपया, अब 1440 रुपया और बढ़ जाएगा, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 2576। ये नया मिश्र धन हो गया। थोड़ी सी बात को समझो। अगर तुम ये चाहते हो कि दर निकाल लेंगे तो फंस जाओगे तुम कहीं ना कहीं, इसलिए इन चीज को समझो मैं कैसे करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर आइए, 1120 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतने हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% कम होती, जाहिर सी बात है अगर ब्याज की दर 4% कम होगी तो ब्याज भी कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां समय देखो दोनों जगह सेम था, यहां पर समय देखो दोनों जगह अलग अलग है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां तुम फंस सकते हो, इस बात पे ध्यान देना। चलो मैं पहले करता हूं, सोच के देखो। 1120 रुपया 8 वर्ष में 1792 रुपए हो गए। तुम सोच के देखो कि 1120 रुपए 8 वर्ष में 1792 रुपए हो गए, तो कितने रुपए बढ़ गए भाई? आपने बोला सर इसको घटा के देखो, 2 बच गया, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, और 7 में से 1 गया 6, 672 रुपए। आपने बोला सर 672 रुपए ब्याज हुआ, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो इसमें 8 का भाग दे दो और गुणा कर दो 10 से। 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमें 10 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो हमने 10 से गुणा कर दिया। तो 8 8 64 बच गया, 8 चौक 32, यानी कि 440 रुपया, ठीक है ना। 8 8 सॉरी 8 8 64, यहां 8 8 64 आएगा भाई, सॉरी 840 रुपया, 8 8 64 8 चौक 32, ठीक है ना। तो 840 रुपए ब्याज होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1120 रुपया का 8 वर्ष का ब्याज 672 था, तो 10 वर्ष का ब्याज 840 होगा। क्लियर? ये तो ब्याज हुआ 840 रुपया। अब उसने बोला है कि अगर ब्याज की दर 4% कम होती, तो जब 4% कम होगी तो ब्याज भी कम होगा। अरे होगा नहीं होगा? तो आप ये सोचो 1120 रुपया का 4% का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 0 0 0 0, 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 448 रुपए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतना ब्याज कम हो जाएगा। अगर मैं 4% कम हो जाती, अगर 4% कम हो जाए, तो 4% कम का मतलब हो गया कि इतना ब्याज आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
लेकिन मेरा ब्याज तो 840 था। तो यानी कि आप ये कहोगे कि 840 में से 448 रुपया हमें कम करना पड़ेगा, तो 2 रुपया बच गया, ये 5 9 रुपया बच गया, और ये हो गया 5 3 392 रुपए बचेंगे। सिर्फ हमारे पास अगर ये 4% कम हो गई तो ब्याज इतना कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा तो पहले ब्याज तो 840 था, 840 में से इतना कम कर दो तो 392 ब्याज बचेगा। अब उसने बोला मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ा जाता है। मूलधन है 1120 रुपया प्लस ब्याज है 392 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे, 2 का 2, 11 को असल की 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 1512 रुपया। यही इसका आंसर है। थोड़ा सा बेटा इन प्रश्नों को समझो मैंने कैसे बताया। आप सोच के देखो कि 1120 से 1792 हो गए, कितना बढ़ गया ब्याज, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। 8 वर्ष का ब्याज ये है, तो बताओ 10 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 840 रुपये होगा सर 10 वर्ष का ब्याज। 10 वर्ष का हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगले ने 10 वर्ष का पूछ रखा है, इसलिए हमने निकाल लिया। तो 10 वर्ष का ब्याज ये है, अगर 4% कम होता तो ब्याज भी कम होता। तो आप एक कम करो, 1120 रुपए का 4% निकाल के देखो। आपने सर बोला कि 4% निकालेंगे तो इतना ब्याज आएगा, तो इतना ब्याज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इतना ब्याज कम कर दो, यानी कि हमारे पास ब्याज कितना बचेगा, 392 रुपए। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो बताओ मिश्र धन क्या होगा, तो जोड़ दो उसमें, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे, मिश्र धन 1512 रुपए। समझ में आई बात। और भी क्वेश्चन करवाता हूं, फिर इनको नोट कीजिए फटाफट बेटे जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो पहले वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को सोल्व कीजिए पॉज। ओके, आपने आंसर निकाल लिए होंगे, ठीक है ना, नहीं निकले तो ध्यान दीजिए। देखो 2600 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, जाहिर सी बात अगर ब्याज का परसेंट बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। मेरे पास मूलधन है 2600 रुपए, 2600 गुणा 1% कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और बटे 100, 200 दो बिंदु कैंसिल। लेकिन ध्यान रहे कि समय सेम होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम करो उसको। ओके चलिए करते हैं। 26 कम 26 26 कम 26 26 26 चौक 104, यानी कि आपका उत्तर हो गया 104 रुपया। अधिक होगा यानी कि 104 रुपए क्या हो जाएगा, अधिक मिलेगा ब्याज का। तो उसने बोला बताओ 4 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, तो पहले था 3750, अब 104 रुपया और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, ए लीजिए भैया इसके आंसर लो, खत्म कहानी। समझ गए, अब हो जाएगा 3854 रुपया। बात समझ में आई। देखो एक बार तो हो सकते है टॉपिक थोड़ा सा, ये पॉइंट डे नंबर 8 वाला थोड़ा सा झंझनाट लगे, दिमाग हिल जाए, लेकिन हार्ड नहीं है बेटा, थोड़ी सी कोशिश करो। जैसे यहां देखो 2600 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, 2600 रुपए इतने हो जाते हैं। यदि ब्याज x प्रतिशत अधिक होता तो जाहिर सी बात है अगर ब्याज अधिक होगा, ब्याज की परसेंटेज अधिक होगी तो ब्याज भी अधिक होगा। तो आप ये खुद सोच के देखो, मेरे पास मूलधन कितना 2600 गुणा ब्याज की दर कितनी है x गुणा कितने वर्ष के लिए, तो यह धन इतने रुपए हो जाता है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 और बट्टे 100 बराबर। यहां जो भी उत्तर होता, जो भी आंसर होता, मान लेते हैं यहां पर आंसर y है, इसका आंसर y आता, तो ये कितना मिलता, अधिक मिलता, इतने रुपए अधिक मिलता। सपोज करो अगर यहां परसेंटेज बढ़ेगा, अधिक होगा, तो ब्याज भी बढ़ेगा, और ये ब्याज इसमें जोड़ेंगे तो इतना उत्तर आना चाहिए। आप ये सोचो पहले ब्याज था 3750 रुपया और ये बढ़कर हो गया 3854 रुपया। तो आप मुझे बता सकते हो ब्याज कितना बढ़ा, आप मुझे बता सकते हो कि ब्याज कितना बढ़ा। तो आपने बोला सर घटा लो इसको, 4 का 4 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया, 0 बच गया, 104 रुपया। तो 104 रुपये ब्याज बढ़ गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, ब्याज कितना बढ़ गया 104। ये 104 रुपये ब्याज किसकी वजह से बढ़ा, इसकी वजह से। 8% अधिक होती तो ब्याज 104 रुपया अधिक होता,
दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, 26 चौक 104, यानी कि आप 26 चौक 104, 104 से 104 कैंसिल, तो अक्स का मान कितना आया? 1% आ गया। यही इसका राइट आंसर है। या एक काम कर लो, 4 और 26 को इसके नीचे ले जाओ और 4 26 का भाग दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। अक्स का मान हो गया 1%। समझ में आई मेरी बात? ये सवाल बड़े जबरदस्त सवाल है और एग्जाम के अंदर इन सवालों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं और भी बताऊं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और इन पे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए। मैं तो कहता हूं कि डे नंबर 8 पे जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी सी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये बोल क्या रहा है? 9,000 रुपए की राशि किसी साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतने हो जाते हैं, तो बताओ इसी राशि पर दोगुनी दर से, अब हमारे पास दर नहीं है, दोगुनी दर से इतने वर्षों का साथ, देखो समय भी अलग है और दर भी अगला पूछ रहा है दुगुनी है। तो अब इस मामले में आपको एक काम करना है, आप ये देखो 9,000 रुपए है, 13,356 रुपए हो गए। सोच के देखो 9,000 से 13,356 हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए? आपने बोला 4,356 रुपए बढ़ गए। अरे 9,000 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4,356 रुपए। मैंने बोला कि अगर मैं ब्याज निकालूं तो ब्याज का फॉर्मूला होता है सर मूलधन गुणा समय, समय 4 5 20 और 2 22, 22/5 मूलधन गुणा समय गुणा दर हमारे पास है नहीं और बट्टा 100, और इसका जो उत्तर आएगा ना वो आएगा 4,356 रुपए। ये ब्याज अपना क्लियर। अब देखो क्या करना है, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, अगर चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 5 से 18 पंजू 90 क्लियर, 22 और 18 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिये 33, बच गया 10, 11 9 99, 11 6 66, 18 से इसको काट दो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 2 से इसको काट दो तो अक्स का उत्तर आ जाएगा 11 दूनी 22। ये रेट है क्लियर। हमने ब्याज की दर निकाल ली। अब प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, इसी राशि पर, इसी राशि मतलब 9,000 पर, ए लीजिए 9,000 गुणा दोगुनी दर से, तो दर को दुगनी कर दो, 11 दूनी 22 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 और बट्टे 100, 2 से 2 बिंदु कैंसिल, 3 तिये 9, 90 हो गया। इनको गुणा कर देंगे जो आएगा वो आंसर, 22 तिये 66, 660 से 7 से गुणा कर दो, 7 6 42 को 2 असल की 4, 7 6 42, 42 और 4 46, इतने रुपए होगा भाई, ठीक है ना। 4,620 रुपए साधारण ब्याज होगा। समझ में आई बात? ये आज इसके ऊपर ध्यान दो। कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतने हो जाते हैं, इसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पहली बात तो देखो कोई धन, हमारे पास धन नहीं है। मैं कह दूं कि 8 वर्ष में 5.5 वर्ष में इतने हो जाता है, तो याद करो शायद डे नंबर 2 में या डे नंबर 3 में मैंने क्या समझाया था कि पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। आप सोच के देखना, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 8 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 से, तो 2 चौक 8, 11 चौक 44, ये 44 हमारे पास क्या होगा? आपने बोला सर ये ब्याज होगा। अगर 44 ब्याज है तो 100 रुपए मूलधन होगा, 44 रुपए ब्याज होगा, 144 रुपए मिश्रधन होगा। उसने बोला 12,000 इतने रुपए हो जाता है, 12,096 रुपया हो जाता का मतलब मिश्रधन, और हमारे पास मिश्रधन कितना है? 144। अरे 44 तो ब्याज है, तो 144 का भाग दे दो, मिश्रधन में मिश्रधन का भाग दे दो और गुणा 100 से कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन। अब देखिए मैं क्या करता हूं इस प्रश्न में, ये मूलधन आ गया, मूलधन गुणा, अब इस मूलधन का इसी राशि का, यानी कि इस मूलधन का 10% वार्षिक दर, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर, समय 8 वर्ष गुणा दर और बट्टे 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे
100, तो ये इसका ब्याज निकल जाएगा। 100 से 100 कट गया। अब यहां 8 से इसमें भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 8 44, 18 में 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, और यहां पर 9 एकम 9, 10 11 12, 9 18 9 30 27, 27 के बाद में 3 बच गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बोलो हाँ या ना। और 2 से फिर से काट दो इसको, 2 से काटोगे तो 2 6 12, 2 संती 14, 2 दूनी 4, और इसको कर दो 10 से गुणा, तो 6,720 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। देखना मैंने कैसे किया है। पहले मैंने क्या किया, मूलधन निकाल लिया, चाहे तो आप इसका मूलधन निकाल के फिर गुणा कर लो, एक ही बात है। और मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, तो इससे मुझे आसानी क्या मिल गई, इससे कट गया। समझ में आई बात ये। इस तरह के आपको ये प्रश्न करना। एक लास्ट एंड फाइनल में क्वेश्चन करवाऊं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आप इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, 5,000 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। बताओ 8,000 रुपए उसी दर से, लेकिन दर तो हमारे पास नहीं है। अब दर को कैसे निकालेंगे, आओ। 5,000 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में इतना हो जाता है, तो 5,000 से 5,700 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ गया, 700 रुपया। 5,000 से 5,700 हो गया, तो ब्याज 700 रुपये तो बढ़े, तो ब्याज हो गया 700। हमें ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे 100, और इसका उत्तर आएगा 700 रुपया। ब्याज यही तो है, 2 से 2 बिंदु, इससे ये बिंदु कैंसिल, 5 एकम 5, 5 का भाग इसमें दोगे तो अक्स का मान आ जाएगा 14%, 14 क्लियर, ये आ गया, काम खत्म। अब आ जाओ सेकंड वाले नियम पे। 8,000 रुपए, 8,000 रुपए उसी दर से, यानी कि 14 से, उसी दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो पहले इसका ब्याज निकाल लो, या एक काम करो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8,000 रुपए उसी दर से 3 वर्ष में कितना देगा। हमें पता परसेंटेज ये है, परसेंटेज 14 है, समय 3 वर्ष है, 14 3 42, तो ब्याज हो जाएगा 42 रुपया। अगर ब्याज 42 रुपए है तो मूलधन 100 रुपए है, मिश्र धन 142 रुपया है, क्लियर। तो आप ये कहोगे 8,000 रुपए क्या है, मैंने कहा 8,000 रुपया है भाई साहब मूलधन, तो मूलधन में मूलधन का भाग दो और गुणा करो, कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन 142 से गुणा कर दो, 2 से 2 बिंदु कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 को छक्को असल की 1, 8 चौक 32 और 1 33, 33 को तीयो असल की 3, 8 एकम 8 और 3 11, और 1 जीरो लगा देंगे, यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आई क्या, 11,360 रुपया। मेरी बात समझ में आई। थोड़ी से प्रश्नों पे गौर करो कि इनको कैसे करना है, ठीक है ना। इस टॉपिक में, इस पॉइंट में, डे नंबर 8 में थोड़ा सा आपको गुस्सा लगेगा, लेकिन प्रश्न हार्ड नहीं है, थोड़ा समझ है। ऐसा नहीं कि हर में तुक्का मार के काम चला दोगे, नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ओके। तो चलिए इसके ऊपर बढ़िया मेहनत कीजिए और बार बार इन प्रश्नों को निकालिए, क्लियर हो जाएगा काम, ओके। मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।